मनोस्तु शतरूपायां त्रिस्सह कन्यासि जगजिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, हमने अभी तक आपको मनु महाराज की मध्यम पुत्रिका से श्रवण कराया। देवहूति, उनके यहाँ 9 बेटियां हुई और 1 बेटा। बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ हुआ था। उनमें से जो अनुसुईया नाम की बेटी थी, जिनके पति थे अत्रि मुनि, उन्होंने तपस्या किया तो साक्षात भगवान एक को बुलाए थे, परंतु 3 आ गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव प्रकट हो गए। बोले, परम प्रभु क्या चाहते हो? बोले कि भाई, तब अत्रि मुनि कहते हैं कि भाई, मैंने तो एक को पुकारा था, आप 3 दिन खड़े हो, किससे क्या मांगूं? तो भगवान बोले, भो अत्रि अहम नत्रि। हे अत्रि, हम भले देखने में 3 हैं, पर 3 नहीं हैं, बस तो एक ही समझिए। अगर मैं ब्रह्मा बन के संसार को उत्पन्न करता हूँ तो मैं ही विष्णु बनकर संसार का पालन पोषण करता हूँ, तो मैं ही रुद्र बनकर संसार का विनाश करता हूँ। मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है। अंतर्गता अत्रि मुनि बोले, भगवान, हम आपको पुत्र रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। तथा तीनों देवों ने ही बेटा बनना स्वीकार कर लिया। तो भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय मुनि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। और भगवान भोलेनाथ के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ। सोमोद्भूत ब्रह्मणेन्सो दत्तो विष्णु सयोगिवित दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरिस प्रजाः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की जो बड़ी बेटी थी, जिनका नाम था आकुति, उनका विवाह ऋषि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के। पुत्रिका धर्म किसे कहते हैं? कि पुत्री के दामाद पुत्री से जो पहला संतान होगा उस पर मेरा अधिकार रहेगा। विवाह हो गया तो उनके गर्भ से रुचि प्रजापति और आकुति देवी गर्भ से साक्षात भगवान यज्ञ रूप में पधारे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। दक्षिणा नाम की कन्या से इनका विवाह हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा की यज्ञ पूरा नहीं माना जाता, अधूरा रहता है। यज्ञ पत्नी दक्षिणा है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जो मनु महाराज की तीसरी बेटी थी, जिनका नाम था देवी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हो गया। श्री, ह्री, मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। उनमें से मूर्ति नाम पत्नी गर्भ से साक्षात भगवान ऋषि रूप में नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। वो नर नारायण भगवान की जय, जो आज ही बद्रीनाथ धाम में जगत कल्याणार्थ तपस्या कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, दक्ष की जो बेटी थी सुधा देवी, उनका विवाह हुआ पितरों के साथ। एक बेटी अग्निदेव को ब्याही, जिनका नाम स्वाहा देवी, और एक बेटी दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को ब्याही, जिनका नाम को संतान हुआ, परंतु देवी सती की कोई संतान नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पिताजी के घर जाकर के यज्ञ में अपने शरीर को ही समाप्त कर दिया। इस बात को सुनकर के विदुर जी महाराज चौंक गए। बोले, महाराज, इसका क्या कारण है? भोलेनाथ परम शांत हैं, आशुतोष हैं, शरणागत वत्सल हैं, भक्तों को कृपा करने वाले हैं। ऐसे शरणागत वत्सल से भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया? और इतना द्वेष किया जिसके परिणाम स्वरूप माता सती को अपने शरीर का ही परित्याग करना पड़ा। यह इसका क्या कारण है? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, एक बार प्रजापति ने अपने प्रिय पुत्र दक्ष को जब देखा कि हमारा पुत्र योग्य हो गया है, तो उन्होंने प्रजापति का नायक राजा घोषित कर दिया। क्योंकि कहते हैं एक मनुष्य को जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना सुख एक राजा को प्राप्त होता है।
एक राजा को जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना सुख एक चक्रवर्ती सम्राट को प्राप्त होता है। एक चक्रवर्ती को जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना सुख कर्मदेवों को प्राप्त होता है। और एक कर्मदेवों को जितना सुख प्राप्त होता है उससे ज़्यादा सुख गंधर्वों को प्राप्त होता है। और एक गंधर्वों को जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना सुख पितृलोक में पितरों को प्राप्त होता है। और 100 गुना सुख जितना पितरों को प्राप्त होता है उससे 100 गुना सुख देवराज इंद्र को प्राप्त होता है। और देवराज इंद्र को जितना सुख प्राप्त होता है उससे 100 गुना सुख एक प्रजापति को प्राप्त होता है, जिस गद्दी पर प्रजापति दक्ष बैठने वाले हैं, आसीन होने वाले हैं। तो कहते हैं प्रजापति का पद बहुत छोटा मोटा पद नहीं है। कहते हैं जैसे जैसे पद बड़ा रहता है उस आदमी को सुविधा भी तो नहीं मिलती है, बढ़िया गाड़ी मिलती है। तो जब आज दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिए तो उनका स्वागत समारोह होने लगा। उस स्वागत समारोह में सभी देवी देवता आए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। जब प्रजापति दक्ष अपने सभा में प्रवेश करने लगे तो सभी देवता उठकर खड़े हो गए। भाई राजा हैं, राजा का सम्मान करना चाहिए। सब तो खड़े हो गए परंतु 3 लोग कौन नहीं खड़े हुए। कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु को देख करके कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं है, ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं, विष्णु जी हमारे बाबा जी हैं, ये खड़े हो कोई बात नहीं है। परंतु महेश ये तो मेरा दामाद है, मैं इसका ससुर हूँ, मैंने अपनी बेटी इसको ब्याही है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। बस प्रजापति की गद्दी में बैठे और बैठते ही भाषण चालू हो गया। श्रूयतां ब्रह्मर्षिणो में सह देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञाना च मत्सरात्। बस प्रजापति गद्दी पर बैठे और बैठते ही भाषण प्रारंभ हो गया। श्रूयतां, सब कान खोल करके सुने। सब सारी सभा सब सावधान हो गई। लगता है जब कोई व्यक्ति कोई विशिष्ट मंच पर बैठता है तो सब सावधान हो जाते, क्या प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। सब सावधान हो गए। दक्ष कहता है कि मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले कि देखो सभ्य समाज में सभ्य लोग का आना ही उचित होता है। सभ्य के समाज में कोई सभ्य आ जाता है तो समाज का साथ छवि जो है छटा है वो बिगड़ जाती है। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, भाई यहाँ सभ्य समाज में कोई असभ्य कौन बैठा है। सब इधर उधर देखने लगे। बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, तुम्हें संकट दिखाई नहीं दे रहा है क्या? राम राम, शिष्टाचार लोगों के मध्य में बैठता तो शिष्टाचार आता। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतर्भूत गणेर्वृतः, 24 घंटे प्रेत भूतों के साथ रहने वाला ये भला शिष्टाचार क्या जानेगा। राम राम, इसे तो बात करने का भी ढंग नहीं है, इसे तो छूना भी अपवित्रता है। कितना सब कहे जा रहा है दक्ष, परंतु भोलेनाथ कुछ नहीं बोल रहे हैं। अंत गत्वा कहते हैं कि मैं एक कहते हैं कि भाई आज जो तुम्हें दोष दिखाई दे रहे हैं, जब तुम अपनी पुत्री का विवाह किए थे तब वो दोष नहीं दिखाई दिए थे। बोले अरे मैं अपनी पुत्री का विवाह के साथ कभी नहीं करना चाहता, मैं तो अपनी पुत्री का विवाह के साथ कभी नहीं करता। वो तो हमारे पिता ब्रह्मा जी नहीं माने, इस कारण से मुझे इसके अपनी बेटी का मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकटलोचन शंकर के साथ करना पड़ा। नहीं तो कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ बंदर जैसी आँख वाला शंकर। जब इतना कुछ कहने लगा तो नंदीश्वर से नहीं रहा गया। बोले भोलेनाथ जब से आया है तब से बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा है, मुझे आदेश दीजिए, मैं उसकी बोलती बंद करता हूँ। भोलेनाथ बोले चुप बैठो। अरे गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, ससुर जी तो हैं। और बेटा ससुराल की गालियाँ सबको खानी पड़ती है। अंतर इतना है कि सब विवाह के समय गाली खाते हैं और हम विवाह के बाद खा रहे हैं। बोलिए राधे राधे। गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, ससुर जी हैं, हमारे ससुर जी हैं। जब भोलेनाथ का कोई आदेश नहीं हुआ तो नंदीश्वर बेचारे मन मार कर रह गए। ठीक है महाराज सुन लो। परंतु दक्ष का दुस्साहस और भी बढ़ता चला गया। अंत गत्वा स्त्री है आई कि दक्षाय शापम विसर्ज दारुणम। प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ को साप ही दे डाला। आज के बाद इस शंकर को कभी भी किसी यज्ञ में कोई भाग न दिया जाए। भोलेनाथ बोले राम राम। जब भोलेनाथ को दक्ष ने साफ दिया तो नंदीश्वर से नहीं रहा गया। तब मुकर खड़े हुए बोले है दक्ष, तुझे यह प्रजापति का पद क्या मिल गया है, इतना मदान्त हो गया है, तुमने उन भोलेनाथ का अपमान किया है जो कल्याण के स्वरूप ही हैं। जब से आए हो तब से मैं करते जा रहे हो। मैं साफ देता हूँ, जाओ तुम्हारे बकरे का मुख लग जाए।
अनंतेश्वर साहब दिए तो दक्ष के पक्ष से भृगु जी उठकर खड़े हुए और दाढ़ी पर हाथ घुमा के बोले, अरे नंदीश्वर, ससुर दामाद का आपसी झगड़ा तू भी उसमें क्यों बोला? मैं श्राप देता हूँ शिव जी के सारे गण पाखंडी बन जाए। और शिव जी के सारे गण खड़े हो गए। अरे बुढ़े बाबा, मुझे पाखंडी करता है, मैं श्राप देता हूँ सर्वभिक्षा दुजातयः, मैं श्राप देता हूँ तुझे से ब्राह्मण चाटकार ब्राह्मण भिखमंगे बन जाए। भोलेनाथ बोले, राम राम, ये स्वागत समारोह है, यह श्राप समारोह है। सब एक दूसरे पर साफी कर रहे हैं। अंत में भोलेनाथ कहते हैं, सब गड़बड़ मेरे वजह से हुआ है, चलो सब शांत हो जाओ, चलो अपने घर चलते हैं। और भगवान भोलेनाथ ने संपूर्ण गणों को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत की ओर चले गए। वो शंकर भगवान की जय। परंतु एक बार भी आज भोलेनाथ ने यह वृत्तांत माता सती को नहीं सुनाए। भोलेनाथ तो चले गए, परंतु दक्ष के हृदय का जो क्रोध था वो अब भी शांत नहीं हुआ। अब की बार दक्ष ने हरिद्वार में जाकर के, कनखल में जाकर के बड़ा भारी ब्रह्म यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया, परंतु देवादेव महादेव का यज्ञ में कोई भाग नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। जब तिथि जब निकट आ गई तो जितने भी देवी देवता थे उनके विमान सब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि इस यज्ञ में भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं मिला है। परंतु जितने भी विमान जा रहे हैं हरिद्वार की ओर, वो सब कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं। तो सब विमान जा रहे हैं। जब कुछ देवांगनाओं को जाते हुए माता सती ने देखा, बोले, अरे देवियों कहाँ जा रही हो? देवांगनाएं बोली, अरे सती बहना, तेरे मायके में इतना भारी उत्सव का आयोजन हुआ है और तू अभी ससुराल में बैठी हुई है। तेरे पिता ने बहुत भारी यज्ञ का आयोजन किए हैं। इस बात को सुनकर के माता सती कहती हैं, बताओ, हमारे घर में ही उत्सव है और हमें ही नहीं मालूम है। उन्होंने कहा, ठीक है बहनाओ, तुम समझ चलो, हम हमारे पीछे से आ रही हूँ। अब तो माता सती के मन में बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। इतना सब कुछ हो गया, मुझे मालूम नहीं, परंतु मैं जानती हूँ भोलेनाथ बिना निमंत्रण के जाने वाले नहीं हैं। तो आज आकर के माता सती भोलेनाथ के चरणों की सेवा करने लगी। तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही धर्म निभा रही हैं। माता सती बोली, भोलेनाथ, हम पतिव्रताओं का एक ही धर्म है कि पति के चरणों की सेवा करना। हम तो केवल अपने धर्म का निर्वहन मात्र कर रही हूँ। भोलेनाथ बोले, देवी जी आज कुछ ज़्यादा ही धर्म निभा रही हैं, निसंकोच बताइए आपके मन में क्या है। तब माता सती ने अपनी बात को जरा घुमाते हुए कहा, क्या? प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यथितामि विबुधा भजन्त हि प्रजापतिस्ते ससुरस्य साम्प्रतं। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ा अकड़ के साथ करती हैं। हमारे मायके में, आपने सुना नहीं होगा, हमारे पिताजी ने हमारे मायके में, मेरे मायके में इतना भारी यज्ञ का आयोजन किए हैं। तो मेरा सब ज़्यादा ही बोलती हैं। परंतु माता सती आज एक बार भी नहीं कह रही मेरे मायके में या मेरे पिताजी ने, ऐसा नहीं। प्रजापति ससुर साम्प्रतं, हे भोलेनाथ, आपके ससुर प्रजापति दक्ष ने बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही उस यज्ञ में चलें, कितना आनंद आ जाएगा। देखिए हमारा भोलेनाथ बोले, देवी कोई निमंत्रण आया था, कोई न्योता आया था हमारे नाम का? सती बोली, महाराज भोलेनाथ आया तो नहीं, पर भेजा जरूर हुआ होगा, किसी कारण से नहीं पहुंच पाया होगा। मुझे तो लगता है जो डाकिया आया था बेचारा भ्रमित हो गया। आप इतना ऊंचे कैलाश पर रहते हैं, लगता है वह मार भटक गया होगा, इसलिए निमंत्रण यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी जी मुझे मालूम है, मुझे निमंत्रण भेजा ही नहीं गया है, भेजा गया होता तो आता। देखिए बोले, आप बैठे बैठे कैसे सोच लिए भेजा नहीं? बोले, मैं जानता हूँ देवी, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया है, परंतु माता सती की मन की इच्छा, हार्दिक जाने की इच्छा हो रही है। और माता सती कहती हैं कि भोलेनाथ, मेरा बस एक ही इच्छा है, हम 16 बहनें थीं, विवाह के बाद बहनों से भी मिलना हुआ ही नहीं। आज इस यज्ञ में सब बहनें भी आए होंगी, बहना भी आई होंगी, सब बहनों भी आए होंगे, कितना आनंद आएगा।
तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तभिस्वकैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहेतदेक्षव अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुं। सबके साथ मिलने का, दर्शन करने का आनंद कुछ और ही होगा। भोलेनाथ समझ गए कि इनके मन में मायके जाने की प्रबल इच्छा हो रही है। तब भोलेनाथ कहते हैं, देवी आने जाने मुझे कोई कष्ट नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ऐसे ही अवसरों पर सबका मिलना उचित है, उचित होता है। सभी ऐसे अवसरों पर सबसे मिलना संभव है। परंतु देवी आने जाने में आनंद तब आता है जब हम किसी के यहाँ जाएं, हमें देखकर के वो प्रसन्न हो जाएं, उन्हें देखकर हम प्रसन्न हो जाएं। हम तो प्रेम में जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, परंतु अगर कोई मुझको देख करके वो मुंह लटका लें, उन्हें देख करके हमें आग लग जाए, हमें देख करके उन्हें आग लग जाए, ऐसे स्थान पर देवी जी अगर सोना भी बरस रहा हो तभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाइए, तुलसी तान जाइए, कंचन बरसे मेघ, तुलसी तान जाइए, कंचन बरसे मेघ, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ, तुलसी तान जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। देवी जी ऐसे स्थान पर अगर सोना भी बरस रहा हो तभी नहीं जाना चाहिए। सती जी बोली, आप बैठे बैठे कैसे सोच लिए हम जाएंगे, वो प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हम पहुंच गए, पिताजी बार बार कान पकड़ के हमसे छाप की माफ़ी मांगे, क्षमा मांगेंगे, क्या करें, बेटी पत्र देना ही भूल गया। परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है, ज़्यादा कार्य में व्यस्त होने के कारण बहुत खास से खासतम लोग छूट जाते हैं। परंतु गलती कोई जानबूझकर थोड़ी करता है, जाने में गलती हो जाती है। आप चलिए तो सही। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी आज वह प्रसन्न भोलेनाथ को सुनाना ही पड़ा जो अब तक माता सती से छिपाए हुए बैठे थे। सारा प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, देवी जी उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में मैं थोड़ा सा खड़ा नहीं हुआ तो तुम्हारे पिताजी ने अपना अपमान समझ लिए। उन्होंने पूरी सभा के मध्य इतनी गालियाँ दी, इतने कटुवाक्य बोले कि मैं तो सह गया देवी, पर मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूँ, आप सहन नहीं कर पाओगी, क्योंकि अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक होती है। इसलिए यह अपमान तुमसे सहन नहीं होगा। तुम बात मानो, मेरी बात मानो, तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारा किसी प्रकार से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अरे देहाभिमानी देह को महत्व देते हैं, हम देह से खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे पिता ने अपना अपमान समझ लिया और हजारों गालियाँ दी देवी। परंतु मैंने दक्ष के सर्वभूत भगवान के वासुदेव को प्रणाम करते हुए दक्ष को भी प्रणाम किया था, परंतु दक्ष मेरी भावना को समझे बिना बहुत गालियाँ दे दिया। इसलिए देवी कहता हूँ, कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, पीड़ा भी बहुत होती है, परंतु औषधियों के बल पर घाव ठीक हो जाता है, अरे चिन्ह तक नहीं रह जाता। ऐसी दिव्य औषधियाँ होती हैं, परंतु अपने स्वजनों के द्वारा, अपने स्नेह संबंधियों के द्वारा बाणी का घाव जब हृदय को चुभोता है उसका कोई इलाज नहीं है। आज भी मेरे मर्मस्थलों में भयंकर वेदना पहुँचा रहे हैं। स्वानाम यथा वक्रधियां दुरुक्तभिर्दिवानि संतप्यते मर्मताड़ितः। भोलेनाथ ने स्पष्ट रूप से समझा दिए, परंतु माता सती का दुराग्रह भी शांत नहीं हुआ। बोले, देखिए महाराज, अब जो होना था सो हो गया। हमारे पिताजी हैं, रहेंगे, आपके ससुर जी हैं, रहेंगे, और ससुर दामाद में झगड़ा हो गया है। अब मुझे आदेश दीजिए, मैं जाऊंगी, पिताजी को मनाऊंगी, वो मेरी बात मान लेंगे, वो आपको भी क्षमा या प्रार्थना करके समझा बुझा कर ले जाएंगे। भोलेनाथ समझ गए, लगता है होनी बड़ी बलवती मालूम पड़ती है। मेरा इतना समझाने के बाद भी सती मेरी बात को नहीं मान रही है। भोलेनाथ कहते हैं कि पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं करनी चाहिए।
अगर पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर बात न बने तो अपने हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में छोड़ देना चाहिए। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, मानने वाली नहीं हैं। मेरा इतना समझाने के बाद भी सती नहीं मान रही हैं, इसलिए ज़्यादा प्रसाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब होगा वही जो राम जी की इच्छा होगी। तुरंत भोलेनाथ बोले ये भी ठीक है, जो बात आपको उचित लगे सो करना। अब भोलेनाथ तुरंत नेत्र बंद करके बैठ गए। अब माता सती सोचती हैं कहीं मैं बिना पूछे चली गई, भोलेनाथ कहीं मुझसे क्रोधित न हो जाएं, हमसे रूठ न जाएं। तो आती हैं, फिर चरण दबाएँ लगती हैं, फिर क्षमा प्रार्थना करती हैं। जब भोलेनाथ कुछ नहीं कहते हैं तो बेचारे चलने लगती हैं। फिर याद आता है कहीं हमारे भोलेनाथ कहीं रुष्ट हो जाए, फिर वापस लौट पड़ती हैं, फिर पाँव दबाएँ लग जाती हैं, प्रार्थना करती हैं। परंतु भोलेनाथ जब माता सती दूर चली जाती हैं तो भोलेनाथ नेत्र खोल कर देते हैं, क्या सचमुच चली गई? जहाँ अपनी ओर आते हुए देखते हैं माता सती को तो नेत्र बंद करके फिर बैठ जाते हैं। निष्कामति निर्वसति द्विधासता, तो कभी भीतर कभी बाहर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आखिर हम क्या किया जाए। अंतगत्वा माता सती ने निर्णय लिया है अब कुछ भी हो, अब मैं मायके जाऊंगी, यज्ञ देख करके आऊँगी, फिर आकर के अपने भोलेनाथ को भी मनाए लूँगी। अब की माता सती प्रणाम करके बहुत दूर निकल गई। भोलेनाथ समझ गए अब लगता है सती यहाँ लौटने वाली नहीं हैं, बहुत दिन निकल गई हैं, बहुत दूर निकल गई। तब भोलेनाथ बोले अपने गुणों से कहा जाओ इनको आनंद पूर्वक माँ के पहुँचा करके आना। तब भूत प्रेत दौड़े दौड़े आ गए, माता जी प्रणाम प्रणाम, हम सेवकों के होते हुए आप अकेली माँ के जाएँ, आज्ञा करो माँ कहाँ चलना है। माता सती बोले अरे तुम्हें पता नहीं है, हमारे पिताजी ने बहुत भारी यज्ञ का आयोजन किए हैं, सब देवता लोग वहीं जा रहे हैं। तब तो भूत प्रेत बोले माता जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सब भूत प्रेतों से घड़ी हुई माता सती दक्ष की घर चल दी, पिता घर चल दी। वो सती महारानी की जय। जब दक्ष ने देखा कि हमारी पुत्री सती आ रही है तो शिव संबंध होने के नाते आंखें घुमा ली, मुंह फेर लिया दक्ष ने। यह अपमान माता सती को मृत्यु से ज़्यादा पीड़ादायी बन गया, कष्टदायी बन गया। फिर उन्होंने सोचा मुझे इनसे क्या मतलब है, अरे मायके में सबसे ज़्यादा महत्व होता है तो माँ का है, माँ है तो मायका, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। बहनों ने देखा, स्वागत किया, आओ वापस बहना सती। अरे भाई मुझे पता चला तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, मुझे तो बड़ा बुरा लगा। परंतु अपने घर में निमंत्रण की क्या प्रतीक्षा करना, बहुत अच्छा किया बहन जो तुमसे मिलने आ गई। कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं कि जहाँ आपका विरोध हो तो आप बातें तो ऊपर से तो ऐसा करते जैसे आपका स्वागत कर रहे हैं, और अंत में ऐसा बात करते हैं जैसे जो बात आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा पहुंचाने वाली है। अब ये कहने की आवश्यकता थी कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, परंतु बहन भी मौका का फ़ायदा उठा रही हैं। माता सती बोली ठीक है, मुझे इनसे क्या मतलब है, मुझे तो माता से मिलना चाहिए। और कहते हैं सती के न आने की अगर हार्दिक पीड़ा थी उनकी माता प्रसूति के मन में, कितना हृदय में कितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इतना उत्सव हो रहा है, परंतु इस यज्ञ में न हमारी बिटिया आई और न दामाद। बाद में उसे इस यज्ञ का पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। तो अपने कक्ष में माता प्रसूति बेचारी बहुत खिन्न मना दुखी बैठी हुई हैं। अचानक उन्हें अपने भवन में से सती जी को प्रवेश करते हुए देखा, प्रसन्न हो गई और दौड़ करके गई, माता सती को हृदय से लगा ली। जब माता सती को प्रसूति माँ ने हृदय से लगाया तो उनके मन को कोई शांति मिली कि सादर भल ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत
मिली मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। जब माता जी ने उपदेश लगाया तो माता सती के मन को थोड़ी सी शांति मिली। फिर उन्हें वही अपमान याद आने लगा, पिता का ये व्यवहार आंखों में नाचने लगा। उन्होंने सोचा सबसे पहले मुझे अपने पिता से मिलना चाहिए। आखिर उन्होंने इतने प्रगाढ़ संबंध को उपचित कैसे कर लिया। यज्ञशाला के पास गईं, बोले अरे और जा करके माता सती प्रजापति दंश को ललकारना प्रारंभ कर दी। अयुद्धभागम तमेश साधनम पिता च देवी कहते अरे प्रजापति दक्ष, तुझे यह पद क्या मिल गया, तो इतना मदान्त हो गया। तूने उन भगवान शिव का अपमान किया जिनका नाम ही कल्याण स्वरूप है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। जिसके मुख से शिव नाम ये दो अक्षर का नाम निकल जाए तो उसके जन्मांतर जितने पाप हैं सब जलकर भस्म हो जाते हैं। यद प्रचरम नाम गृहरितम नृणाम सकिन प्रसंगाम अघमा सुहंत तत्। भोलेनाथ का उन भोलेनाथ का अपमान किया जो कल्याण के स्वरूप ही हैं। परंतु आज मुझे पहली बार पता चला कि मेरा जो जन्म है वो श्री उद्रोही के रक्त से हुआ है। परंतु क्या करें, जब तक शरीर है तब तक संबंध रहेगा। मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना भरोसा था, कितना विश्वास दिला करके आई थी। बिना बुलाए हुए पागलों की तरह तुमसे मिलने चली आई और तुमने हमारे स्वामी का इतना अपमान किया। मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि मेरा जन्म तुम्हारे जैसे शिवद्रोही के रक्त से हुआ है। परंतु जब तक शरीर है तब तक संबंध है। अगर मैं ससुराल वापस गई, कहीं भोलेनाथ पूछे आज आओ दक्षायणी देवी, आओ दक्ष कुमारी, क्या स्वागत हुआ मायके में, तो मैं उनसे क्या कहूँगी, क्या उत्तर दूँगी। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज मैं शरीर को ही समाप्त कर दूँ। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्येषित कंठगर्हिणी जगद्धिमोहासे विद्युत मंदसो जुगुप्त तस्योद्धरणं प्रचक्षते। तेरे द्वारा उत्पन्न यह शरीर है, इसलिए आज शरीर को ही समाप्त कर दूंगी। वैसा करके माता सती ने पद्मासन में बैठ करके भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए पंचभौतिक शरीर को ही त्याग दिया। बोल सती महारानी की जय। जब माता सती ने शरीर को त्याग दिया तो भूत प्रेत जो संग में आए थे बेचारे दुखी हो गए, मारो काटो करके चिल्लाने लगे, चारों तरफ उत्पात करने लगे। तो जो यज्ञ के जो आचार्य थे भृगु मुनि, उन्होंने रक्षोगण मंत्र की शक्ति से सुंदर देवताओं को प्रकट कर दिया, जो कि पिटाई कर करके देवताओं भूत प्रेत को मार मार के भगा दिए। और फिर नारद जी महाराज गए और जाकर के भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं भोलेनाथ जैसे हम थे वैसे आप हो गए। बोले क्या? बोले यही था कि माता सती अपने पिता से मिलने गई थी, परंतु दुष्ट ने क्या किया कि मिलना तो दूर था, मिलते मिलते ऐसा जोर का धक्का मारा, श्री हवन कुंड में जाकर के गिर गए, उन्हें अपने प्राण को छोड़ दिया। नारद जी महाराज उस समय के संवाददाता थे, त्रिलोक के समाचार अपने पास रखते थे। बोले राधे राधे। और पत्रकारों को तो आप जानते हैं कि छोटी सी अगर खबर हो तो फिर बड़ी बनाने में कितना मसाला लगाते हैं। बोले राधे राधे। क्रोध ना आ रहा हो तो क्रोध आ जाए, तुरंत भोलेनाथ को क्रोध आ गया। भवो भवान्याम निधनम प्रजापते दशकृतायावगम्य नारदा स्वपार सैन्यम च तद्भर भुवि विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। भोलेनाथ इतने कुपित हुए, उन्होंने जो क्रोध में आकर के अपने जटा उठा के पटक दिए। इसका नाम हुआ वीरभद्र। हाथ में त्रिशूल लेकर के लाल लाल उसकी आंखें हैं, विशाल केस हैं, तमतमाकी उसकी आंखें हैं। हाथ में त्रिशूल होता है पश्चिम करोमी। भोलेनाथ मुझे क्या आदेश है? भोलेनाथ कहते हैं दक्षम स यज्ञम जहि, जाओ दक्ष को यज्ञ से समाप्त कर दो। दक्ष यज्ञ बच रहा था कल तक, इसलिए क्योंकि हमारे पत्नी सती का पिता था, इसलिए दया का पात्र बन रहा था। परंतु जब